अलर्ट मोड पर है। होली में मस्जिद ढकने वाली फरमान के बाद यहीं से सड़कों और छतों पर नमाज न पढ़ने का आदेश आया। फिर यूपी के दूसरे शहरों से होते हुए राज्यों तक की सीमा तक ये पहुंच गया। तो अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्योंकि आज आखिरी नमाज है और ये नमाज दरअसल किस तरीके से पहरेदारी के बीच होगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि यूपी के अलग अलग शहरों में सड़क पर नमाज को लेकर काफी बवाल हो चुका है। अलविदा की नमाज इसे कहते हैं, जिसे लेकर अब यूपी से दिल्ली तक हाई अलर्ट है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है असामाजिक तत्वों पर जो इस मौके पर हुड़दंग कर सकते हैं और वहां की शांति व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस प्रशासन की सख्ती दिखाई दे रही है। कई जगहों पर यहां तक कह दिया गया है कि अगर आपने सड़क पर नमाज अदा की तो आपका पासपोर्ट तक जब्त हो जाएगा। कितनी देर तक याद रखें? छत के ऊपर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे अगर भीड़ हो जाएगी? ये वो तय करने वाले कौन हो गए कि नमाज कहाँ पढ़े कहाँ नहीं पढ़े? नमाज हो रहा है और उसको रोका जा रहा है, तो ये वायलेशन है। मुस्लिम अपने घर में पढ़ता है, अपने मस्जिद में पढ़ता है, अपने ईदगाह में पढ़ता है, तो बहुत अच्छी चीज है भाई, उसको बधाई दो। अलविदा की नमाज से पहले शहर शहर अलर्ट मोड पर है। यूपी से दिल्ली तक, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक नमाज पर बयानबाजी के बाद सख्त पहरा है। यूपी में सड़कों पर नमाज पर मनाही है, छतों पर भी नमाज पर रोक है। प्रशासन ने साफ किया है अलविदा की नमाज, ईद की नमाज सिर्फ मस्जिदों और ईदगाहों में पढ़ी जाए। संभल में पुलिस और प्रशासन ने कहा है कि सड़कों पर और छतों पर कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगा। दिल्ली में बीजेपी विधायक ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है कि अलविदा जुमे की नमाज सड़क पर न पढ़ी जाए। और तीसरा, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एसपी सिटी ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं कि अगर कोई सड़क पर अलविदा जुमे और ईद की नमाज पढ़ेगा तो उसका पासपोर्ट और लाइसेंस जब्त हो सकता है। संभल फिर चर्चा में है। यहाँ होली के दिन रमजान का जुमा पढ़ने पर काफी विवाद हुआ। मस्जिदों को तिरपालों से ढक दिया जाता है और तरह तरह की बयानबाजियां शुरू होती हैं। अब जुमा, तुला, विदा और ईद की नमाज को लेकर गहमा गहमी है। नमाज के लिए जो स्थान है वो मस्जिदें हैं, तो हमारे सभी इमाम साहिबान से, मौलवी साहिबान से, जितने भी हमारे मुफ्ती हैं, कारी हैं, मुतवल्लीज हैं, सभी से हमारी नियमित रूप से चर्चा हो रही है, वार्ता हो रही है। तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि जहां पूर्व की भांति जो परंपरा थी उसी के अनुरूप नमाज होगी, उसके अतिरिक्त किसी भी रूप में। संभल में पीस कमेटी की बैठक में पुलिस और प्रशासन की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि किसी भी कीमत पर सड़क पर या फिर घर की छतों पर अलविदा जुमे और ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और परिसर के बाहर सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे। पीस कमेटी के साथ बैठक करके संभल के सीईओ अनुज चौधरी एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। वही अनुज चौधरी जिन्होंने होली और रमजान के जुमे को लेकर बयान दिया था कि वो साल में होली एक बार होती है और जुमे 52 होते हैं। अब अनुज चौधरी कह रहे हैं कि अगर ईद पर सेवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, अनुज चौधरी अपने होली और 52 जुमे वाले बयान पर भी सबको चुनौती देते हैं। हर आदमी स्वतंत्र है, वो अपने तरीके से अपने त्योहार को मनाने के लिए स्वतंत्र। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा अगर भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत, मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली और यही उद्देश्य रहता है हमेशा। अगर भाई हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो, तो आप सब विश्वास के साथ रहें। भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ, ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खाने का।
संभल के सीईओ अब की बार सेवैया और गुजिया ले आए हैं और ये भी याद दिलाते हैं कि संभल की परिस्थिति अलग है। संभल के अलावा 3 महीने पहले यूपी के किसी जिले में दंगे नहीं हुए। वो ये भी कहते हैं कि उनकी तरफ से दंगाइयों पर जो एक्शन हो रहा है वो सबूतों के साथ हो रहा है। कई धर्मगुरु तो सवाल ये भी उठा रहे हैं कि अगर मस्जिद और ईदगाह कम पड़ जाए तो नमाज कहाँ पढ़ी जाए। सैयद अबुल बरकात नजमी का कहना है कि नमाज तभी पूरी होगी जब वो ईदगाह में पढ़ी जाएगी और अगर नमाज नहीं करा पा रहा है तो कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए। त्योहार खुशियों भाईचारे का संदेश लेकर आते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि इसे नफरत और तनाव का जरिया बना दिया गया है। आज तक ब्यूरो। वहीं संभल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सड़कों, छतों, खुली जगहों पर नमाज मंजूर नहीं होगी। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। अभिनव माथुर हमारे साथ संभल से जुड़ गए हैं, उस्मान चौधरी हमारे साथ मेरठ से हैं, जामा मस्जिद से मेरे सहयोगी अनमोल बाली जुड़ गए हैं, संतोष शर्मा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले अभिनव आपका रुख करते हुए, क्योंकि संभल लगातार सुर्खियों में रहता है, चाहे वो सीईओ का बयान हो, चाहे वहां की प्रशासनिक व्यवस्था हो, बहुत ही संवेदनशील इस वक्त माना जा रहा है। आज पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है वहां पर, ये समझाइए। देखिए नेहा, आज दोपहर में जो है अलविदा जुम्मा की नमाज जामा मस्जिद के अंदर अदा की जाएगी और देखिए उसके लिए यही वो रास्ता है जब नमाजी नमाज अदा करने के लिए मस्जिद के अंदर पहुंचेंगे और ये मस्जिद का मुख्य द्वार है। लेकिन यहाँ पर सुबह से ही देखिए पुलिसिया इंतजाम कैसे हैं ये हम आपको देखिए दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए रैपिड रिएक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो सुबह से ही तैनात किए गए हैं। 7 कंपनी रैपिड रिएक्शन फोर्स संभल में इस वक्त जो चप्पे चप्पे पर जो तैनात किया गया है। इसके अलावा 3 कंपनी पीएसी के जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है, 1 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है। और ये वो पूरा रास्ता है देखिए जहां से जो नमाजी हैं इस पूरे रास्ते से होकर के जो है इस तरफ आएंगे जो है, तो उन तमाम रास्तों पर जो है यहाँ पर रैपिड रिएक्शन फोर्स के जवानों, पीएसी के जवानों, उन सभी की तैनाती जो है सुबह से ही कर दी गई है। और ये मस्जिद के मुख्य द्वार का पूरा इलाका है जहां यहाँ से लेकर के इस पूरे इलाके में आगे तक जो रैपिड रिएक्शन फोर्स के जवान जो है तैनात रहेंगे। 3 ड्रोन कैमरे जो है निगरानी करेंगे इस पूरे इलाके में। 16 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा जो तमाम पुलिस अधिकारी हैं और ये जो LIU के लोग हैं वो इस पूरे इलाके में तैनात रहेंगे। पूरी तरह से जो निगरानी की जाएगी। CCTV कैमरे भी इस पूरे इलाके में लगाए गए हैं। तो और देखिए ये वो सामने यहाँ आप देखेंगे तो देखिए CCTV कैमरा भी मस्जिद के मुख्य द्वार के सामने है, जो कि पूरा इलाका जो है यहाँ से जो है कहीं ना कहीं जो निगरानी है वो इन कैमरों के माध्यम से जो रखी जाएगी। तो लगातार संभल को कहीं ना कहीं पूरा संवेदनशील माहौल देखते हुए जिस तरीके से इंतजाम जो है संभल में जो किए गए थे उसकी आज जो तस्वीर है वो यहाँ पर जो देखी जा सकती है सुबह से ही। हालांकि दोपहर में 1:30 बजे जो है नमाज अदा की जाएगी इस जामा मस्जिद के अंदर, लेकिन रैपिड रिएक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो सुबह से ही इस पूरे इलाके में तैनात हैं। पूरे हालात पर जो है सुबह से ही नजर रखी जा रही है और पुलिस अधिकारी गश्त करने के लिए सड़कों पर निकले हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच संभल के सीईओ लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं अपने बयानों को लेकर। उन्होंने दोनों पक्षों से अपील की है कि शांति और सौहार्द बनाए रखें। सुनिए। हर आदमी स्वतंत्र है, वो अपने तरीके से अपने त्योहार को मनाने के लिए स्वतंत्र। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा। अगर भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली और यही उद्देश्य रहता है हमेशा। अगर भाई हम अपने जहां हम रहे हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो, तो आप सब विश्वास के साथ रहें। भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ, हम सिवैया, ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा। मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और परिसर के बाहर सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे। नमाज के लिए निर्देशित कर दिया गया कि सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी और उस पर लोग सहमत भी हैं। इनके द्वारा एक मुद्दा उठाया गया कि छतों पर नमाज पढ़ने दिया जाए मस्जिद से सटे हुए, तो उसमें कहा गया है कि उसकी जांच करा दी जाएगी। अगर उसमें लगता है कि परमिशन देने से कोई अनहोनी होने की आशंका है तो उसमें परमिशन नहीं दी जाएगी।
उस्मान चौधरी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे मेरठ से। उस्मान, क्योंकि मुस्लिम बाहुल ये इलाका है, जाहिर तौर पर आज बेहद संवेदनशील तरीके से पुलिस और प्रशासन वहां पर व्यवस्था को हैंडल कर रही होगी, लेकिन कौन से वो इलाके हैं मेरठ में जहां पर सबसे ज्यादा नजर रखी जा रही है और वहां पर अशांति हो सकती है, इस बात की आशंका है? देखिए नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरठ में बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं जो रोड पर बनी हुई हैं। मैं जिस मस्जिद के बाहर खड़ा हूं ये भी रोड पे है और यहाँ पहले कभी यहाँ बाहर नमाज हुआ करती थी। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये पहले यहाँ नमाज हुआ करती थी और यहाँ एक बोर्ड भी लगा है जिसमें लिखा है जिला प्रशासन मेरठ द्वारा जारी हिदायतों के मद्देनजर सभी नमाजियों से ये गुजारिश। मेरे सहयोगी संतोष जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से। लखनऊ में कई ऐसे पुराने इलाके हैं जहां पर मुस्लिम ज्यादा संख्या में है, वहां पर जो मस्जिदें हैं वो भी ज्यादा संख्या में है। ऐसे में संतोष, उन इलाकों में इस वक्त क्या व्यवस्था आप देख पा रहे हैं और वहां को लेकर क्या कोई नोटिस जारी किया गया है या कोई पोस्टर चस्पा किया गया है कि सड़क और छतों पर नमाज ना पढ़े? देखिए, लखनऊ और लखनऊ का खास करके पुराना लखनऊ हमेशा से संवेदनशील रहा है और मैं इस समय पर जिस मस्जिद पर खड़ा हूँ ये टीले वाली मस्जिद कही जाती है, ऐतिहासिक मस्जिद है। और यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए कि नमाजी यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो लखनऊ में 64 ईदगाह और 1210 मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ पे आज अलविदा की नमाज अदा की जाएगी। रही बात परमिशन की, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से सड़क पर नमाज पढ़ने पर शुरू से ही पाबंदी लगा दी गई और उसी का यहाँ पर अक्षरशः पालन किया गया। बीते दिनों जब पिछले सालों में जब अलविदा की नमाज हो या ईद की नमाज हो, किसी भी नमाज पर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी गई है। मस्जिदों का परिसर है, वहीं पर लोग नमाज पढ़े हैं और इसी को लेकर के सख्ती से इस आदेश का पालन कराया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से आप देखिए कि बैरिकेडिंग लगा करके ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि नमाजी आए तो उनको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो, किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से भी लखनऊ के पूरे इलाके को, पुराने लखनऊ जो संवेदनशील भी है, वहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से 9 कंपनी पीएसी, लखनऊ पुलिस की जो लोकल पुलिस फोर्स है उसको तैनात किया गया, गस्टेड ऑफिसर्स को तैनात किया गया है। पूरे इलाके को सेक्टर और जोन में डिवाइड किया गया है। हर सेक्टर और जोन पर गस्टेड ऑफिसर पुलिस के और एडमिनिस्ट्रेशन के लगाए गए हैं।